नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवती चरण शर्मा जी का उपन्यास चित्रलेखा। मैं आपके सामने इसकी समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये समीक्षा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं उपन्यास चित्रलेखा की। ठीक है, कि हमें इस उपन्यास को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। आखिर इस उपन्यास में ऐसा क्या है। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रेम किसी के लिए शाश्वत और चिरंतन है, तो किसी के लिए यह आग का दरिया है। कोई इसे खूबसूरत एहसास का नाम देता है, तो किसी के लिए यह जन्नत का सफ़र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम पाँव पूजे तथा विचारों का खेल भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ, सोच रहे होंगे कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये। लेकिन भगवती चरण वर्मा की लिखित यह पुस्तक चित्रलेखा, इसको पढ़ने के बाद शायद आप भी कुछ इस तरह के सोच में डूब जाएं। ये जो उपन्यास है चित्रलेखा, पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक धरातल पर लिखा गया है। ठीक है, चित्रलेखा जो है उसने भगवती चरण शर्मा जी को जो है एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह उपन्यास पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। चित्रलेखा की कथा वहाँ से शुरू होती है जब महाप्रभु रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव को कुमारदेव और बीजगुप्त के पास ये पता लगाने के लिए भेजते हैं कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं। इस उपन्यास में दोस्तों भगवती चरण वर्मा ने प्रेम और वासना की अद्वितीय उपमा दी है। शायद ही किसी ने पहले इतनी सुंदर व्याख्या की हो। उन्होंने पुस्तक में उल्लेख किया है कि प्रेम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है। कंपन और काम में सुख, प्यास और तृप्ति प्रेम का क्षेत्र नहीं, जीवन में प्रेम ही प्रधान है। इस पुस्तक पर जो है केदार शर्मा जी ने 2 बार फिल्म भी बनाई है। एक तो सन 1941 में और दूसरा सन 1964 में। तो चलिए दोस्तों, हम इस उपन्यास की जिस चित्रलेखा के ऊपर यह जो उपन्यास लिखा गया है, तो उस चित्रलेखा की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये चित्रलेखा होती है ये ब्राह्मण परिवार से होती है। ठीक है, तो ये जिस चित्रलेखा को आधार मानकर भगवती चरण वर्मा ने ये उपन्यास लिखा है, उस चित्रलेखा की बात करें तो वो कहाँ से होती है दोस्तों, ब्राह्मण परिवार से होती है। ठीक है, ब्राह्मण परिवार से होती है। चित्रलेखा का जो विवाह है मतलब बहुत छोटी सी उम्र में हो गया था। आप मान सकते हैं 16-17 की उम्र में हो गया था, और उसके बाद जो है 18 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी। 18 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, लेकिन विधवा जीवन जीते हुए भी इसने मतलब बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जिया। अपने पति की से मतलब अपने पति के अलावा किसी और का वर्ण नहीं किया है ना, किसी की तरफ आँख उठाकर तक नहीं देखी। लेकिन एक दिन जो है चित्रलेखा के जीवन में कृष्णादित्य आता है, जो कि एक राजा होता है। ठीक है, तो चित्रलेखा जो है दोबारा से अपने जीवन के प्रति आसक्त हो जाती है। दोबारा उसका मन करता है कि वो अपना घर बसाए, अपना जीवन जिए, क्यों ना वो खुश रहे। तो वो कृष्णादित्य नामक युवा से उसे प्रेम हो जाता है, और उसी प्रेम के कारण फिर वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन दोनों का प्रेम जो है वो संसार के सामने आ जाता है। तो संसार जो है उनको त्याज्य करता है, उनकी भत्सना करता है। तो कृष्णादित्य जो है ये सब सह नहीं पाते और वो आत्महत्या कर लेते हैं। और इसके बाद जो है जो चित्रलेखा है उसका बच्चा जो है वो भी मर जाता है। फिर समाज में इतना कुछ हो जाने के बाद चित्रलेखा को कौन आश्रय देता, तो चित्रलेखा को जो है एक नर्तकी आश्रय देती है। चित्रलेखा जो है मतलब इसी तरह से एक बार क्या होता है कि चित्रलेखा जो है नर्तकी के स्वरूप में कहीं मतलब जो है नृत्य कर रही होती है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगा होता है, वो वहाँ पर जो है नृत्य कर रही होती है। फिर वहाँ पे एक सामंत आया होता है जिसका नाम होता है बीजगुप्त, है ना, बीजगुप्त। तो जब चित्रलेखा बीजगुप्त को देखती है तो उसके प्रति आसक्त हो जाती है कि अरे यार ये तो बिल्कुल कृष्णादित्य की तरह लग रहा है। फिर इसी तरह से जो है धीरे धीरे चित्रलेखा को बीजगुप्त से भी प्यार हो जाता है। लेकिन आगे चलकर
मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो एक योगी होता है कुमारगिरी जिसके प्रति वो मोहित हो जाती है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं कुमारगिरी से प्यार करती हूँ, जो उसके जीवन की आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी चलती रहती है कि वो फिर बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरी के पास आ जाती है। कुमारगिरी के पास आने के बाद फिर वो मतलब बहुत पछताती है कि ये मैंने क्या किया, है ना। कुमारगिरी से झूठ बोलता है कि जो बीजगुप्त है वो यशोधरा से शादी करने जा रहा है, लेकिन बाद में विशाल देव उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो वापस से कुमारगिरी को छोड़कर जो है बीजगुप्त के पास चली जाती है। मतलब चित्रलेखा जो है अपने अपने पूरे जीवन में वो बस पुरुषों के प्रति आसक्त होती रहती है ना, आसक्त होती रहती है। लेकिन लास्ट में फिर वो क्या करती है कि बीजगुप्त के प्रति ही समर्पित हो जाती है। मतलब उसने अपना जीवन तो खराब किया ही किया, लेकिन बीजगुप्त के जीवन को भी मतलब भिखारी के अंत पर लाकर छोड़ दिया। तो लेखक ने इस उपन्यास में एक प्रेमिका को पत्नी का स्थान दिलवाकर चित्रलेखा के रूप में प्रेम और वासना के भेद को स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि जो बीजगुप्त था वो चित्रलेखा को मतलब अपनी प्रेमिका ही नहीं, अपनी पत्नी भी मानता था, इसीलिए वो यशोधरा से शादी करने के लिए मना कर देता है। तो यहाँ पर जो प्रेम है वो स्थायी है, उसमें संपूर्ण समर्पण है। वहीं वासना जो इसमें दिखाई गई है वो क्षणिक है और अस्थायी है। इस उपन्यास के अंत का निष्कर्ष यही है कि संसार में पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब वापस से जो महाप्रभु रत्नांबर के पास वापस से जब उनके दोनों शिष्य जाते हैं, श्वेतांक और विशाल देव, तो रत्नांबर जी उनसे पूछते हैं कि तुमने पता लगा लिया पाप और पुण्य क्या है। तो दोनों ही बोलते कि महाराज, पाप और पुण्य जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, सब दृष्टिकोण का खेल है। तो उसके बाद फिर जो है जो विशाल देव है कहता है कि जब रत्नांबर जी पूछते हैं कि तो बताओ कि तुम दोनों में से बताओ कि बीजगुप्त और कुमारगिरी में से कौन सही है। तो विशाल देव कहता है कि गुरुदेव, जो बीजगुप्त है वो गलत है, क्योंकि वो भोगी है ना, वो विलास के जीवन में डूबा रहा। लेकिन जो श्वेतांक है वो कहता है कि नहीं गुरुदेव, बीजगुप्त बिल्कुल ठीक है और जो कुमारगिरी है वो गलत है, क्योंकि वो मतलब एक गुरु होकर, मतलब एक साधक होकर भी उसने जो है अपने नियम को, अपने कर्म को तोड़ा और वो वासना के खेल, मतलब वासना में और पिघलता गया। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। मतलब इस उपन्यास में आपको ये देखने को मिलेगा कि सिर्फ पुरुष ही नहीं है जो एक से अधिक स्त्रियों के प्रति आसक्त हो सकते हैं या एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम कर सकते हैं, बल्कि स्त्रियां भी हैं हमारे समाज में जो एक से अधिक पुरुषों पर मोहित हो सकती हैं, उनके प्रति आसक्त हो सकती हैं, उनसे प्रेम संबंध बनाकर रख सकती हैं, है ना। तो इस उपन्यास में आपको चित्रलेखा के व्यक्तित्व के माध्यम से ये चीज़ें पता चलेंगी। इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि जो श्वेतांक होता है, जब उसका हाथ जो है चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श करता है तो वो भी उसके प्रति आसक्त हो जाता है चित्रलेखा के प्रति, और चित्रलेखा भी जो है फिर उसका मनोरंजन करती है। तो ये चीज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बेहद ही रोचक उपन्यास है दोस्तों, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मतलब कहीं मतलब बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ नई चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, है ना। इस उपन्यास के ऊपर अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बार फिल्म भी बनाई जा चुकी है केदार शर्मा के द्वारा, तो ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी समीक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।